सिंप्लीफिकेशन की इस क्लास 1 में अपने लोग आज बॉडमास रूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और बॉडमास रूल को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर एक बार आप बॉडमास रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी भी इसके क्वेश्चन में आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। बॉडमास रूल जो होता है इसमें जो वर्ड लिखे इन हर वर्ड का मतलब अपना एक अलग मतलब रखते हैं। ये बॉडमास रूल जो होता है इसमें जो सबसे पहले लिखा है इसे बी को हल करेंगे अपने लोग, दूसरे नंबर पर ओ लिखा है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, पांचवें नंबर पर ये और छठे नंबर पर ये। किसी भी क्वेश्चन में आपको बस इसी सीक्वेंस से चलना है। देखिए वहां प्लस लिखा होगा, माइनस लिखा होगा, गुणा लिखा होगा, ब्रैकेट लिखा होगा। सबसे पहले आपके लिए ब्रैकेट को हल करना है, यानी कोष्टक को हल करेंगे आप। और कोष्टक जो होते हैं वो तीन तरह के आपको लिखे हुए मिलेंगे। पहला कोष्टक ये होगा, दूसरा कोष्टक ये हो सकता है, और हो सकता है ये एक ही प्रश्न में एक ही तरह का कोष्टक हो, या दो तरह के कोष्टक हो, या तीनों तरह के कोष्टक हो। अगर ये तीन तरह के कोष्टक लिखे हुए हैं तो सबसे पहले आप इस कोष्टक को हल करेंगे, फिर इस कोष्टक को हल करेंगे और फिर इस कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऑफ का मतलब का, जैसे कहीं पर x प्लस 5 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और फिर 2 लिखा है, तो इस 2 की गुणा इससे करनी है हमें और फिर 2 की गुणा इससे करनी, ये होता है ऑफ। ये डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी तीसरे नंबर पर हमें भाग करना चाहिए। और एम का मतलब होता है गुणा, उसके बाद हमें गुणा करनी चाहिए। गुणा करने के बाद ए का मतलब है जोड़ करना चाहिए, यानी ऐड करना चाहिए। और एस का मतलब है माइनस, यानी सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लेते हैं तो बॉडमास रूल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है जो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में डाल दे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, और ब्रैकेट जो होती हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक क्वेश्चन में हो सकता है दो तरह की मिले, या हो सकता है एक ही तरह की मिले, या हो सकता है क्वेश्चन में ब्रैकेट हो ही ना। उसके बाद ऑफ लिखा हुआ हो सकता है, इसका मतलब होता है का। इसे सॉल्व करते हैं। इसे हल करने के बाद अपने लोगों को भाग का चिन्ह हल करना पड़ता है, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़ और इसके बाद घटाया। ये प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो बॉडमास रूल का कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसे आप सेकंडों में कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में बॉडमास रूल के कहीं बार लगा हुआ हो तो सबसे पहले ये पूरा काम ना करके आपको सबसे पहले बार हल करना पड़ेगा। बाकी एक आध कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जहां बार आपको देखने को मिलता है, वरना बिना बार के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप अगर याद कर लेते हैं तो बॉडमास रूल के सभी क्वेश्चनों की आप धज्जियां उड़ा देंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं जहां पर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है और हमसे कहा इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा हुआ होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ब्रैकेट को हल करना है। 25 का वर्ग ये लिखा हुआ है 625, 106 ऐसे ही लिखेंगे। भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 3 माइनस 13 के वर्ग का मतलब है 169 लिखा हुआ होगा, प्लस का 35 और बराबर में क्वेश्चन मार्क। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 625 में से अगर 106 माइनस करेंगे, 600 में से 100 कम करेंगे तो ये 525 यानी 519 बचेगा। फिर पूरी सीरीज में आपको मालूम है सबसे पहले भाग करते हैं। भाग इसे करेंगे 3 से, माइनस 169 लिखेंगे, प्लस का 35 लिखेंगे। 3 से अगर इसे भाग करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, ये 173 बचेगा और ये 169 बचेगा और ये 35 बचेगा। 173 और ये 35 दोनों वैल्यू प्लस की तो जुड़ जाएंगी। 5 और 3 8, 7 3 10, 1 और 1 2, 208 में से 169 रुपए कम करना है तो ये आ जाएगा यहां से 2.5, 18 में से 9 जाएगा 9, यहां 9 बचा होगा, 9 में से 6 कम करेंगे 3, 39 अपना आंसर होगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है तो ब्रैकेट तो कहीं पर भी लगी हुई नहीं है। उसके बाद ऑफ को हल करना है तो ऑफ देखिए कहां लिखा है, ये इसे आप कैलकुलेट करेंगे। 215 ऐसे ही लिखेंगे, 369 ऐसे ही लिखेंगे, 900 का निकालना है हमें 60%,
तो यहां तक का क्वेश्चन केवल कर रहा है 60% प्लस का 5 ऐसे ही और बराबर में अपना चल रहा है ये स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। यहां हमें बताना है कि क्या लिखा हुआ होगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, दूसरे जीरो से ये कैंसिल, इधर बचा होगा 215 प्लस 369 माइनस 90 और 6 की गुणा होती है 540 प्लस के 5। ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और बराबर में अपना चल रहा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। जब इसे जोड़ेंगे तो देखिए 5 ये और 5 ये 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, एक हासिल बचा, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा और इधर बचा होगा 540 बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 589 रुपए में अगर ये 540 कम करेंगे तो ये 49 बचा होगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगेगा और 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू पूछी है वो कितनी आ जाएगी 7। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कीजिए, ये अपने आप मुझसे पहले इसका आंसर कमेंट सेशन में बता सकते हैं। पहले कोष्टक देखेंगे, कोष्टक तो कहीं लगा हुआ नहीं है तो सबसे पहले फिर का को हटाएंगे, यानी ये का लगा हुआ है इसे हटाएंगे, ये का लगा है और कहीं नहीं लगा हुआ है। 820 का 40% निकालेंगे तो 40/100 रहा, ये 40% हो गया, प्लस 390 का 60% निकालेंगे तो ये रहा, माइनस के 511 रहा, बराबर में 49 प्लस ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप चाहे तो क्वेश्चन मार्क लिख लो और चाहो तो एक्स लगा लो। एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा, एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये 82 और 4 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 328 आएगा। 39 और 6 की गुणा करेंगे, 6 नेम 54, 6 तियां 18 और 5 23 आ जाएगा। 511 ऐसे ही बराबर में 49 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये और ये जुड़ रहे हैं, दोनों प्लस के हैं तो इन्हें आप जोड़ लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे 8 और 4 कितने होंगे 12, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5, ये रहेगा 5 अपना, माइनस के 511 बराबर में 49। हमें क्या करना है, देखिए अगर इस 562 में से 511 कम करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 5 और 5 में से 5 जाएगा 0, बराबर में 49 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस 49 को अगर इधर लाएंगे सीधी सी बात है ये माइनस हो जाएगा, 51 में से 49 कम कर देंगे 2, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2, यानी यहां पे जो भी लिखा हुआ होगा वो 2 आ जाएगा। 49 प्लस 2 इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डेसिमल का बड़ा क्लोज मामला इसमें दे रखा है। एक ये वैल्यू, दूसरी ये, तीसरी, इसमें 4 से गुणा करनी है फिर ये जोड़ना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ देखेंगे, कहीं पे भी का लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद भाग करेंगे, भाग कहीं नहीं है तो गुणा करेंगे, तो 39.57 56.83 माइनस, इनकी जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 नेम 36 और 1 37, 4 एकम 4 और 3 7 और ये 7.84 बिल्कुल ऐसे ही। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू प्लस की है। जब इन तीनों वैल्यू को अपने लोग जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, देखिए 4 और 3 7 और 7 14, 2 1 हासिल, 8 और 1 9, 8 17 और 5 22, 2 हासिल बचा, 7 और 2 9 और 6 15 और 9 24 हो जाएगा। फिर 2 हासिल बचा होगा, 5 2 7 और 3 10, 104.24। देखिए इन तीन चीजों को हमने जोड़ा है तो इसमें भी डेसिमल 2 के बाद, इसमें भी डेसिमल 2 के बाद, इसमें भी डेसिमल 2 के बाद, तो 2 के बाद लगा दिया। इधर 77.24 ऐसे ही। इस वैल्यू में से ये कम करना है, देखिए 2 4 और 2 4 ये, तो इधर बचा होगा 0 पूरा, 4 में से 7 जाएगा नहीं, 2.5 लेंगे, 14 में से 7 जाएगा 7 बचा होगा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 बचा होगा, 27.0
0 आप लिखें या ना लिखें, 27 अपना आंसर आ जाएगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 17 गुणा 18। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। 17 गुणा 18 और 18 के लिए हम इससे क्या करेंगे, भाग, क्योंकि बॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, उसके बाद भाग करते हैं। यहां ब्रैकेट कहीं नहीं लगी हुई है तो भाग करेंगे। बाकी देखिए पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं। अंडर रूट के अंदर अगर 324 लिखा है तो इसे क्या लिखेंगे, 324 का वर्गमूल 18 ही होता है, तो जहां 324 लिखा है वहां 18 लिखेंगे। 48 माइनस, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल देखिए पूरा कॉपी कर दिया है। इस 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा। 17 और 11 की अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 और 7 18, प्लस 48 माइनस के 10 और बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इन दोनों को देखिए जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्लस की वैल्यू, 8 7 15 होगा, 8 4 12, 1 13, 1 और 1 2। 235 में से अगर 10 रुपए कम करेंगे तो ये बचेगा 225, और यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट, और 225 अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है तो ये 15 का वर्गमूल होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां 15 लिखा हुआ होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखिए जहां पर कई कोष्टक भी लगे और लगभग लगभग पूरा बॉडमास नियम आप यहाँ पे समझ सकते हैं, भाग गुणा माइनस सब कुछ लगा हुआ है। देखिए पूरे बॉडमास रूल में सबसे पहले आप जानते हैं आपको कोष्टक हल करनी चाहिए, कोष्टक के बाद भाग हल करना चाहिए, और उसके बाद भाग। तो कोष्टक देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ दिख रही कोष्टक और एक कोष्टक यहाँ दिख रही है। बाकी क्वेश्चन अभी ऐसे ही लिखेंगे, 20 लिखेंगे आप, 5 का 8 लिखेंगे, पूरा भी क्वेश्चन ऐसे ही। देखिए 9 भाग 6 गुणा, जब आप इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। एक कोष्टक यहां से हल हो गया माइनस, जब इस कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए 10 भाग 2 का 20, इसका मतलब इनकी गुणा हो जाएगी तो ये बन जाएगा 40। अब इसी कोष्टक की अगर बात करें तो 10 के लिए 40 से भाग करेंगे तो ये 10/40 बन जाएगा। अगर यहाँ पे इतने ही कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, इससे ये कैंसिल होकर ये 1/4 बन जाएगा। अब आप इस कोष्टक की बात करेंगे तो ये कोष्टक देखिए क्या बनेगा, जब इस कोष्टक को अपने लोग और कैलकुलेट करेंगे, 9 के लिए 6 से भाग करेंगे और ये 3 गुणा में ऐसे ही लिखेंगे। इसे और कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इधर का जो क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपको का हल करना है, तो 20 भाग 5 और 8 की गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 40। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब इस पूरी स्टेप में आप देख रहे हैं ये 9/2 एक संख्या लिखी हुई है, तो ये तो कोष्टक गायब ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूरे सवाल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, यानी 20/40 ये रहा, गुणा यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/2 माइनस ये 1/4 बन जाएगा। देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी ये बन जाएगा अपना 9/4 और ये बन जाएगा 1/4। यही तो बनेगा। 9/4 में से 1/4 कैसे घटाएंगे, अगर नीचे एक जैसा है तो ऊपर की संख्याएं घटा दो, ये 8/4 बनेगा। 4 से इसे काटेंगे 2 पर, ये अपना 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए जिसमें हाइयर कैलकुलेशन करनी होगी, कहीं पे भी कोष्टक तो है नहीं। अगर कोष्टक होता तो सबसे पहले कोष्टक हटाते, का को हटाएंगे। देखिए 3 भाग 18 तिया कितना होगा 54, गुणा 6 हो जाएगा, माइनस का 22 गुणा 6 भाग 18, माइनस 3 भाग 2 प्लस 10 माइनस 3 भाग 9, ये 9 फिर लिखा है का 3, तो 9 तिया 27 गुणा 9। सबसे पहले देखिए का हटा दिया, अब भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 3/54 गुणा 6 माइनस 22 गुणा 6, और इस 6 के लिए 18 से भाग करेंगे, माइनस 3 इसे 2 से भाग करेंगे, प्लस 10 माइनस 3, इस 3 को 27 से भाग करेंगे, और ये 9 ऐसे ही। इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 से इसे काटेंगे 18 पर और 6 से इसे काटेंगे 3 पर, यानी अपना 1/3 यहां आंसर आएगा। 3 से देखिए 6 से काटेंगे सीधे 3 पर आ जाएगा, यानी इधर 22/3 आएगा। इधर 3/2 है ही, ये 10 ऐसे ही लिखेंगे,
माइनस 3 से इसे काटेंगे 9 पर और 9 से ये कैंसिल होके यहाँ 1 बचा होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में जो संख्याएं देखिए कुछ जुड़ रही हैं और कुछ घट रही हैं। तो जुड़ कौन कौन सी संख्याएं रही, देखिए 10 ये और 1/3 ये, 10 और 1/3 को आप जोड़ेंगे और 22/3, 3/2 और 1 इन्हें घटाएंगे। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो जोड़ने पर ये क्या, अच्छा ये तीनों माइनस की, आप यहाँ पे कहें हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे 6 एलसीएम लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 6 एलसीएम लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ और घटाया ही तो बचा है। वैसे पहले आपको जोड़ करना चाहिए, उसके बाद घटाया करना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टली चाहे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, कोई आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम देखिए यहाँ 3 है, 2 3, इन सबका लासा जो आएगा वो 6 आ जाएगा। जैसे ही आप 6 एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे 6 नहीं है उसके ऊपर 6 लिखना है, तो 10 के ऊपर 6 लिखेंगे तो ये 60 बनेगा। यहाँ 3 है, जबकि हमने 6 माना है, तो 2 से गुणा करेंगे 2 बन जाएगा। 3 है तो यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 44 बनेगा। यहाँ पे 2 है, 3 से गुणा करेंगे तभी तो ये 6 बनेगा, तो ये 9 बन जाएगा। और ये 6 ऐसे ही लिखा जाएगा। 60 रुपए और 2 रुपए कितने हो जाएंगे, 62 रुपए। 62 रुपए में से आपको 44 रुपए कम करना है। तो देखिए 62 रुपए में से जब आप 44 कम करेंगे इस तरह से, आपका आंसर आ जाएगा 18 रुपए। इस 18 में से आप 9 कम करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 में से जब 6 कम करेंगे तो अपना जो आंसर बचा होगा 3/6 बचा होगा। और 3/6 के लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो कोष्टक कहां है, पूरे क्वेश्चन में कोष्टक सिर्फ यहां लगी हुई है। ये 7/16 भाग 1/2, और जब यहां इससे गुणा करेंगे तो ये 1/2 और 1/5 की गुणा बन जाएगी 1/10। 1/2 का 1/5, इतना क्वेश्चन हो गया। गुणा 4/5 माइनस 1/3 गुणा 5/8 भाग 1/2 प्लस 3/4। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7/16 को 1/10 से अगर भाग करना है तो इस क्वेश्चन को आप कुछ ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे 1/10 लिखेंगे, या आप ये कह दीजिए भाग के निशान में जब गुणा बनाते हैं तो सवाल पलट जाता है, 10/1 लिख देंगे। ये 4/5 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 1/3 ऐसे ही लिखेंगे। 5/8 के लिए आप 1/2 से भाग करें तो 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3/4 आपको ऐसे लिखना। यहाँ पे आप 1/10 है वो इसके नीचे भी लिख सकते थे। देखिए इस 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये 4 पर जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर कटिंग करेंगे 2 से काटेंगे 8 पर और 2 से काटेंगे 5 पर, ये बन जाएगा 7 पंजे 35/8 गुणा 4/5 माइनस 1/3, और ये बनेगा गुणा 5/4 प्लस 3/4। देखिए 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 7 पर और 4 से काटेंगे 2 पर, यानी इधर जो बचा होगा वो 7/2, और इधर देखिए आपको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/12 बन जाएगा, ये 3/4 बनेगा। ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो इसे और इसे आपको जोड़ना है, और उसके बाद ये वाली संख्या यहां से कम करनी है। तो एक साथ इन दोनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। आप पूरा क्वेश्चन अगर एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो बॉडमास रूल के तो खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब कैसे करेंगे, देखिए 4 12 और 2, सबका लासा कितना आएगा 12, तो 12 एलसीएम ले लीजिए। 2 के यहाँ 7 के नीचे 2 लिखा है, हमने 12 माना है, तो कितने 6 से गुणा करेंगे ये 42 बन जाएगा। यहाँ तो 12 है ही, यहाँ पे देखिए 4 है, हमने 12 माना है, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। 42 रुपए और 9 रुपए, ये हो जाएंगे 51 रुपए, और 51 में से अगर 5 रुपए कम कर देंगे तो ये बनेगा 46/12।
और इसे अगर 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 23 पर जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 पर, 23/6। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कोष्टक लगे तो पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखिए 24 गुणा 2 भाग 12 प्लस 12 भाग 6 दूनी, यहां का लिखा है तो सबसे पहले ये बाहर का सवाल है, कोष्टक से बाहर है इसीलिए इसे 12 लिख दे रहे हैं। भाग इतने क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो 15, जब कोष्टक हल कर रहे हैं तो 15 के नीचे 8 आ जाएगा, गुणा 4, ये कोष्टक चल रहा है। फिर लिखना है अपने लोगों को का 28 भाग 7, तो 28 लिखेंगे भाग 7 पंजे 35 बन जाएगा। ये देखिए 7 पंजे 35। अभी इन दोनों कोष्टक को थोड़ा सा अगर और कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 28/35। देखिए 24 गुणा 2 भाग 12 प्लस 12 भाग 12 भाग, ये बनेगा 4 दूनी 8, यानी 15/2 लिखेंगे इसे। और ये जो का लिखा है अभी, इसे आप ऐसे ही लिखेंगे 28/35। अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, का मतलब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, उसके बाद अगले का काम कीजिए। तो ये बनेगा अपना कुछ 15 चौक 60, इतना क्वेश्चन, और 2 पंजे 10, भाग का चिन्ह ये रहा, ये बनेगा 60/10। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 मान आ जाएगा। बाकी इधर जो आपका क्वेश्चन चल रहा है 24 गुणा 2 भाग 12 प्लस 12 भाग 12। अब यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 24 तो ये है ही है, इस 2 के लिए आप 12 से भाग करेंगे, प्लस इस 12 के लिए आप इस 12 से भाग करेंगे। अब यहां जो 6 लिखा हुआ है, देखिए पहले आपको क्या करना है, यहां 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। इस 12 के लिए देखिए ये गुणा अगर बना रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 12 जो लिखा है इसे पलट देंगे, इस समय 12 के नीचे 1 लिखा है तो 1/12 बन गया। यहां जब आप गुणा का चिन्ह करेंगे या इस 12 के लिए 6 से भाग अलग से कर दीजिए तो ये 1/6 बन जाएगा, क्योंकि इस समय क्या लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, तो इसे लिखेंगे 1/6। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस 12 से ये 12 कैंसिल, इस 12 से इसे काटेंगे तो 2 पर, यानी 2 दूनी 4 यहां आएगा और 1/6 यहां आया होगा। 4 और 1/6 को जब जोड़ेंगे, 4 छंग 24 और 1 25/6 अपना आंसर होगा, पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां क्वेश्चन कुछ इस तरह का लिखा है 1.02 1.0.02 1.0.002 ऐसे 9 पदों का हमें जोड़ बताना है। देखिए 1.02 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 हटाएंगे तो ऊपर 0 लगकर इसे 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो दूसरा पद है उसे क्या लिखेंगे, तो 1/0.02 को क्या लिखेंगे, जब ये हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगा के इसे क्या लिख देंगे, 50 लिखेंगे। इसी तरह से अगर तीसरे की बात करें तो 1/0.002 लिखेंगे तो ऊपर 3 जीरो आके इसे हम क्या लिख सकते हैं, 500। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर आप लोगों ने की होगी कि इस सीक्वेंस में जो पहला पद आएगा उसमें आएगा 5, दूसरे वाले में 50, तीसरे वाले में यहाँ पे 500, फिर एक जीरो ही तो बढ़ता हुआ आएगा ऐसे, अब 4 जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप ऐसे चलते हुए जाएंगे, फिर 5 जीरो हो जाएंगे, उसके बाद में 6 जीरो हो जाएंगे, और उसके बाद में 7 जीरो हो जाएंगे, उसके बाद में 8 जीरो हो जाएंगे। अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वरना आप इतनी ट्रिक नहीं लगा, सीधे इसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये 9 पद होंगे, देखिए 3 और 3 6 7 8 9, इन सबको जब जोड़ेंगे आप इसमें, जैसे आपसे सिर्फ ये 3 पद जोड़ने को कहा जाए तो सीधी बात है 3 बार 5 आएगा। 4 पद जोड़ने को कहा जाता तो 4 बार 5 आता। 9 पद लिखे हुए हैं तो ऐसे सवाल का आंसर 9 बार
5 आ जाएगा। इस तरह से आप 9 बार 5 जब लिखेंगे ये अपना आंसर होगा। 3 और 3 6 और 3 9, ये आंसर हो जाएगा इसका। 9 बार 5 लिखा हुआ होगा। 1/0.2 की वैल्यू 5 होगी, दूसरे वाले की वैल्यू 50 होगी, तीसरे की वैल्यू 500 होगी, चौथे की वैल्यू 5000 होगी। तो जब इन सभी पदों को हम जोड़ेंगे, केवल इन 3 को अगर जोड़ेंगे तो आप 3 बार 5 आ रहा है, इसका मतलब 9 पदों को जब जोड़ेंगे तो 9 बार 5 आ जाएगा। यही अपना क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 3/4 माइनस 1/4 भाग 1/4 का 2/5 लिखा है, तो गुणा जब इसकी करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 2/20। इसे लिखेंगे 2/20 भाग ये 3/4 भाग 2/3, यानी 2 3 6/15 बन जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 पर, ये 10 पर। 3 से कैलकुलेट करेंगे 2 पर, ये 5 पर। तो ये क्वेश्चन कुछ अपना बनेगा 3/4 भाग 1/4। यहाँ जैसे ही गुणा लगाएंगे तो ये 10/1 बन जाएगा। और इधर चल रहा है अपना 3/4, भाग के चिन्ह को जब गुणा लगाते हैं तो ये पलट जाएगा 5/2। कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 15/8। और इधर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 3/4 में से 5/2 कम करना है और इधर भाग बचा होगा 15/8। अगर इससे कुछ कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी ये बन जाएगा 6 और ये 4 पंजे 20। 6 में से अगर 20 कम करेंगे माइनस के 14/8 और यहां जब भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो 8/15 बन जाएगा। 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 14/15 अपना आंसर आ जाएगा। -14/15 तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है 8 के लिए 4 से। 4 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन सब की गुणा, देखिए 2 3 6 और 6 8 48। ऐसा ऑप्शन जिसका लास्ट इकाई का अंक 8 हो, 26 68, ये इसका आंसर होगा। आप गुणा करके देख लेना, क्योंकि यूनिट डिजिट का भी थोड़ा सा फायदा उठा ही लो। अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोष्टक लगाए तो पहला कोष्टक इसे हल करेंगे 2.52 बटे में 1.8 प्लस 2.73 बटे में 1.3, 1.44 बटे में 1.2। इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर ये डेसिमल नहीं होता तो 18 से इसे डिवाइड अगर करते, 18 एकम 18, 7 बचा, 18 चौक 72। अब चूंकि यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद, अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आएंगे, यहां से हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो आएगा। 1 तो कट जाएगा, तो 1 से भाग करेंगे 1.4 आ जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रक्रिया को यहां लगाएंगे। 13 दूनी 26 होता है, 13 एकम 13, 2.1 बचेगा। यहां भाग करेंगे तो 12 से भाग करेंगे 1.2 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे, देखिए सभी जोड़ की ही वैल्यू है। दशमलव के इधर देखिए 2 और 1 3 और 4, 7 बचा, 1 और 2 3 और 1 4, 4.7 अपना आंसर होगा, पहला विकल्प। बस हो गया, कुछ ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 11,890 को 29 से भाग करना है, 10,634 के लिए 26 से भाग करना है, 7,850 के लिए 25 से भाग करना है। 29 का पहाड़ा देखिए, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो एक साइड में इसे 29 से भाग करके देख ले रहे हैं। 29 से अगर भाग करेंगे, देखिए कितने पर चला जाएगा, ये 4 पर। 4 नेम 36 और 4 दूनी 8 3 11, 2 बचा, 9 उतार लो, 29 एकम 29, ये जीरो ऐसे, यानी 410 आंसर आ जाएगा। इसे अगर 26 से भाग करेंगे, देखिए तो 26 से ये भाग जाएगा 10, 634 के लिए अगर आप 26 से भाग करेंगे तो 26 चौक कितना होगा, 104, 2 बचा,
3 उतार लो और जैसे ही 4 उतारेंगे तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 26 का पहाड़ा देखिए कितने तक, 9 तक पढ़ लो। 9 तक पढ़ेंगे तो 9 छक 54, ये 9 दूनी 18, 5 23, यानी इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 409 आएगा। इसे 25 से भाग करेंगे, देखिए 25 तिया 75, कितना बचा होगा 3, 3 यहाँ आके 35 बन जाएगा। 25 एकम 25, 10 बचा, 25 चौक 100। इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है। 400, 4 800 और 10 और 9 19, 819 हो जाएगा। और 314 यहां से कम करेंगे भाई, 19 रुपए में से 14 रुपए कम कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 5 रुपए, और 8 में से 3 कम करेंगे 5, 505। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलने वाला है। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बस ये हमें बताना है। इसे ए नाम दिया, इसे बी, इसे सी, इसे डी। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन परेशान करने वाला जरूर मिलता है। देखिए हमें क्या करना है, इतनी बड़ी पावर लगी हुई है कि इन पावरों को थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। तो इन सबका हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ बताएंगे। ऐसी संख्या बताओ जिससे 24 भी कट जाए, 36 भी कट जाए, 48 भी कट जाए और 60 भी कट जाए। तो एचसीएफ बताएंगे आप इसका 12। 12 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं। जैसे ही 12 से हम इसे भाग करेंगे, इन सभी पावरों को थोड़ा छोटा बना लेंगे। इसे 12 से भाग कर दो, इसे 12 से भाग करो, इसे 12 से भाग करो और इसे 12 से भाग करो। तो ये 2 की पावर बन जाएगा 12 पंजे 60, 3 की पावर 4 बनेगा, 4 की पावर 3 बचेगा और 5 की पावर 2 बचेगा। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को आप 5 बार लिख लो। तो 2 अगर 5 बार लिखा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये लिखा हुआ है 32। 3 की पावर 4 लिखेंगे तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 लिखा है। 4 की पावर अगर 3 लिखा है, ये 64 लिखा है। और 5 की पावर 2 का मतलब ये 25 लिखा है। भाई इसमें अब देख लो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 81। ये सबसे बड़ा है, तो ये का मतलब 3 की पावर 48 सबसे बड़ा है। 3 की पावर 48 का मतलब है बी ऑप्शन सबसे बड़ा होगा। यही अपना क्या हो गया आंसर। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो 5 की पावर 24 सबसे छोटा होगा। आपको पावर से हो सकता है कभी ये महसूस होने लगे कि 2 की पावर 60 सबसे बड़ा है, तो पावर से ये तय नहीं होगा। इसका सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पावर को आप किसी एक ऐसी संख्या जिससे सभी पावर डिवाइड हो रही हो, तो सीधी बात है मासा होगा, उससे डिवाइड करके पावर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब तय करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 6696 के लिए पहले 12 से भाग करेंगे, फिर 294 जोड़ देंगे। 12 से देखिए इसे भाग करेंगे तो ये 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 6 बचा, 12 पंजे 60, 9 बचा, 12 अट्ठे 96, 558 प्लस 294, 4 और 8 12, 9 1 10, 5 15, 5 2 7 और 1 8, 852 अपना आंसर। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। कोष्टक कहीं लगा हुआ नहीं है, तो 1148 के लिए 28 से भाग करेंगे, गुणा 1408 के लिए 32 से भाग करेंगे। देखिए 8 से ये तो 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 34, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 सत्ते 28। क्या ये 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही रहा है, तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, यानी ये आ जाएगा 41। इधर पहुंचेंगे तो देखिए 8 से ये डिवाइड हो रहा है, 8 चौक 32 होता है, इधर 8 एकम 8 हो जाएगा, 6 बचा होगा, 8 सत्ते 56, 4 बचा 48, 8 छः 48,
4 से इसे अगर भाग करेंगे तो 4 एकम 4 चौक 16 हो जाएगा, एक बचा 4 चौक 16, यानी 41 और 44 की हमें क्या करनी है, गुणा। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 हो, क्योंकि यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे तो ये 1804 आ जाएगा। भाई 4 कहीं दिख ही नहीं रहा, 4 एकम 4, तो गुणा करने की जरूरत ही कहां है, इतना ही बस कॉन्सेप्ट लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 845 का 3/5 और 333 का 2/3 निकालना है, और फिर हमें इन दोनों का अंतर बताना है। 5 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 16 पंजे 80, 4 बचा। इनकी अगर गुणा करेंगे तो 3 नेम 27, 3 छक 18, 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। 3 से काटेंगे ये 111, और 111 की गुणा इससे करेंगे 222। 507 में से 222 रुपए कम कर दो। 500 में से अगर 200 रुपए कम करेंगे तो पूरा 307 बचेगा, और 307 रुपए में से अगर 22 रुपए और कम करेंगे तो 285 रुपए बचा होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप घटा के देखना चाहें, 7 में से 2 कम करेंगे 5, ढाई लेंगे, 10 में से 2 कम करेंगे 8, 4 में से 2 कम करेंगे 2, ये आंसर आ जाएगा। तो अगलीकरण की इस क्लास 1 में आप लोगों को बॉडमास रूल के बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न आज कराए गए थे। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको सॉल्यूशन सेट डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां से आप ये पूरी पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन सेट डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।